भारत में कोरोना की तबाही अपने चरम की ओर बढ़ती दिख रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ये आंकड़ा अब 4 लाख को भी पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 4,14,433 नए मामले दर्ज किए गए और 3,923 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। इस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले करीब अब 2,14,84,911 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 2,34,074 को पार कर रही है। इधर गुरुवार को झारखंड में मेगा कोरोना टेस्टिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 88,695 सैंपल्स की जांच की गई। कुल 6,974 लोग संक्रमित पाए गए, यानी संक्रमण दर 8.86% रही। इससे पहले बुधवार को ये 14.96% था, यानी बुधवार के मुकाबले ये आधा रहा। लेकिन लगातार 12वें दिन कोरोना ने 100 से ज्यादा लोगों को काल की गाल में समा दिया। गुरुवार को 133 मरीजों ने जान गंवाई। इनमें रांची के 42, पूर्वी सिंहभूम के 23, रामगढ़ के 11, गिरिडीह के 10, धनबाद कोटा के 7, हजारीबाग के 6, बोकारो के 5, पलामू के 4, कोडरमा लोहरदगा में 3, गढ़वा, खूंटी, सरायकेला, सिमडेगा में 2 मरीजों की मौत हुई। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 3,479 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 5,740 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 60,633 पहुंच गई है। गुरुवार को मिले संक्रमितों में रांची से 1,235, पूर्वी सिंहभूम से 1,010 मिले, बोकारो से 333, चतरा से 110, देवघर से 208, धनबाद से 172, दुमका से 85, गढ़वा से 119, गिरिडीह से 197, गोड्डा से 90, गुमला से 346, हजारीबाग से 476, जामताड़ा से 151, खूंटी 186, कोडरमा 320, लातेहार 269, लोहरदगा से 326, पाकुड़ से 34, पलामू से 330, रामगढ़ से 280, साहिबगंज से 69, सरायकेला से 133, सिमडेगा से 174, पश्चिमी सिंहभूम से 321 नए मरीज मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करके कोरोना महामारी की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। पीएम मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी फोन किया था और खुद सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री पर एक तरफा संवाद का आरोप लगाते हुए तंज भी कसा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर होता अगर पीएम मोदी काम की बात करते और काम की बात सुनते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की है। हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर और रांची से शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं ज्यादा जानकारी के इनके पास। अमर, कल पीएम ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, झारखंड भी उनमें शामिल था, लेकिन यहां सीएम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा पीएम ने अपने मन की बात की है, ना तो वो हमारी बात उन्होंने सुनी, ना ही राज्य की समस्या को जाना। इस तरह की राजनीति के बीच में अमर, जो आंकड़े आ रहे हैं, संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है, उन सारी चीजों की तैयारियां कहीं ना कहीं धरी की धरी नजर आती हैं। अगर ऐसे तालमेल नहीं हुआ राज्य और केंद्र के बीच में तो बहुत मुश्किल है इस महामारी से निपटना। बिल्कुल, देखिए आज से अगर 24 घंटे की अगर बात आप करते हैं तो 4,14,000 नए केसेस हैं, जो बढ़ गया है कल की अपेक्षा में। कह सकती हैं कि अब उसका संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
रही बात कल शाम में प्रधानमंत्री ने खुद झारखंड के मुख्यमंत्री से बात किया, उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने जब बात की तो ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो समस्या है उनकी बात करेंगे और समाधान की बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सिर्फ वो वन साइडेड संवाद था और अपनी मन की बात उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने चुप हो गए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक सामंजस्य बनाया जाए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। अगर सामंजस्य नहीं बनाए जाते हैं तो जो समस्या है वो सामने रहेगा और विकराल रूप धारण करके सामने दिखाई देगा। तो जो आप देख रही हैं 4,14,000 जो नए केसेस है 24 घंटे में, वो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या राज्यों के जो तमाम अधिकारी हैं उनके बीच में सामंजस्य कैसे होगा, और अगर इसी तरह से मनमुटाव चलता रहा तो समस्या और भी बिगड़ता जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के भी सीएम ने कई बार उन्होंने आरोप लगा लिया कि पक्षपात की जाती है। झारखंड के सीएम ने भी आरोप लगाया है कि पक्षपात की जा रही है। ऑक्सीजन की बात उन्होंने की थी कि ऑक्सीजन दिया जाए, राज्यों में ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल, डॉक्टर, तमाम चीजों की कमी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि सेना का भी इस्तेमाल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका उन्होंने जिक्र किया था कि सेना का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के यही एक उपाय है। सवाल उठता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि तालमेल की कमी है। जो फेडरल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो है एक सामंजस्य होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है और जिस वजह से आम जनता परेशान है। चाहे गलती किसी की भी हो, इस वक्त गलती देखना उचित नहीं होगा, लेकिन लोगों की जान बचाना सबसे अहम है। यही बात कही जा रही है कि जो केंद्र सरकार के बाहर के मुल्कों से, बाहर के देशों से जो सहयोग दी जा रही है उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। एक हफ्ते तो एसओपी बनाने में लगा अमर, अब किन राज्यों को कितनी मदद पहुंचानी है ये तय करने में पता नहीं और कितने हफ्ते लगेंगे। इस बीच कितनी जानें चली जाएंगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर दवाई हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट है, अगर आप राज्यों को नहीं देंगे तो उसके सामने जो है समस्या विकराल होगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है और उन्हीं के पास जो है उन राज्यों की जो व्यवस्था है उन्हीं को देखना है। अब सवाल उठता है कि जो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, जो वैक्सीन है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार को देगी वो कंपनियां, और उसके बाद केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को भेजेगी। इसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशंस में कमी हो रही है, जिस वजह से वैक्सीन को भी आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ये संख्या जो बढ़ते जा रही है। आप देख रहे हैं कि 4 लाख हो गया और आज लगभग 4,000 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। और ये कह रहा है कि दूसरा फेज है, 15 तारीख के बाद जो तीसरा फेज आएगा जो इससे भी भयावह होगा। तो इससे निपटने के लिए सरकार के पास अभी तक जो रोड मैप दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि फिलहाल अगर राज्यों के मुख्यमंत्री अगर केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो मन की बात करते हैं, वो कोऑर्डिनेशंस की बात नहीं करते हैं या फिर सहयोग की बात नहीं करते हैं और समस्या की बात नहीं करती है, तो ऐसे में समस्या बढ़ते जाएगी और जनता परेशान होगी। चलिए अमर बने रहिए हमारे साथ। शहनवाज भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, ट्विटर पर जो सीएम ने कहा अभी वो देख रहे होंगे। खैर ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं झारखंड में, लेकिन कुछ कमियां थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी थी, सिलेंडर की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी थी। इन कमियों से राज्य किस तरह निपट रहा है? क्या ये सहायता केंद्र से आ रही या फिर उसी तरह आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये तमाम चीज़ें रह जा रही हैं? जी हाँ, ठीक है। हमें राजनीतिक बातों से उतना सरोकार नहीं है, लेकिन ये है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके कहने के पीछे का जो दर्द है वो समझने की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की परिस्थिति में जब हम ये जान चुके हैं कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ढाल है, शील्ड है, रक्षा कवच है, और लोग वैक्सीनेशन के लिए बेचैन हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने अहमियत नहीं दी, लेकिन अब वैक्सीनेशन के लिए 1 मई से जब 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देने की राष्ट्रीय नीति का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया, तो लोगों में आस जगी कि अब हम वैक्सीनेशन लेने के बाद एक सुरक्षित वातावरण फील महसूस करेंगे। लिहाजा 1 मई के आने से पहले ही राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, 1.5 लाख वैक्सीन बची हुई है। उसके बाद 25-25 लाख की कीमत, जी हाँ कीमत, उसके पैसे 10 करोड़ रुपए यहाँ से पेमेंट भी कर दिए गए, भेज दिए गए।
तो अब जबकि 1,57,00,000 वैक्सीन की ज़रूरत है, महज 5 लाख के आसपास की वैक्सीन की डोज जो है झारखंड पहुंचती है, तो जाहिर है जिस स्टेट का मुखिया अगर फिक्रमंद नहीं होगा तो कौन होगा जी। लिहाजा जो ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है, जाहिर है उसके पीछे जो दर्द है वो एक समझने की चीज़ है। इसके अलावा राज्य सरकार जो कुछ कर सकती है, बेड्स की बात जहाँ तक थी, बेड्स की कमी थी, बेड्स की कमी अब पूरी हो गई है। ये अब आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि अगर आपको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की ज़रूरत है तो राज्य में इसकी कोई कमी नहीं है। न ये कि राजधानी रांची में, बल्कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएं तो अपने अपने तौर पर डीसीज ने ये इंतज़ामात किए हैं कि कम से कम 100, 150, 200 मरीज़ वो अपने आप कंज्यूम कर सकते हैं, उनको सहारा दे सकते हैं। आज की डेट में वो हालात नहीं है। ये सब कुछ जो इंटरनल रिसोर्सेज से हो सकता था वो मुख्यमंत्री ने और यहाँ के अधिकारियों ने आपस में समन्वय बना करके किया है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज अब पहले जैसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब लोग मर रहे हैं, ये बात सही है कि जो लोग मर रहे हैं, उन मरने वालों की जो उम्र की जो सीमा है वो 50 साल से अंदर भी हैं, लोग मर रहे हैं। उसकी वजह कल एक डॉक्टर ने मुझे बताई कि लोग अपने घरों में जब ऑक्सीजन लेवल डिप कर जाता है, 40 तक पहुंच जाता है, तब बेड खोजना शुरू करते हैं। जब अस्पताल आते हैं, अस्पतालों में भी उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाती है, तो उसमें से बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो ये सारी स्थिति है, और जो कैओटिक सिचुएशन अचानक डेवलप हुई, जिसका किसी ने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी कि इतना फैटल होगा, और बहुत बाद में मालूम हुआ कि यूके स्ट्रेन है झारखंड में, और उसका सीधा असर लंग्स पे पड़ रहा है। लंग्स का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो जाता है, और लंग्स बहुत, जो इंसान का जो लंग होता है वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है। आपने देखा होगा किसी न किसी तस्वीर में, फोटोग्राफ में, पिंकिश कलर का बेहद सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ होता है। अब अगर उस पर वायरस का प्रभाव होता है तो बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है फैलने और सिकुड़ने की, वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो जाहिर है बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन दे के भी उसको बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रखा जा सकता है। और इतिहास तो अपने आप में रचा जा चुका है कि झारखंड के एक मंत्री का लंग्स ट्रांसप्लांट तक करना पड़ा है चेन्नई में, और एक्मो मशीन तक इस्तेमाल करनी पड़ी है उनको जीवित रहने के लिए। लेकिन बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि वो जीवित हैं। लेकिन उनके छोटे भाई का देहांत हो गया कल। चलिए, तो यानी शहनवाज, जो आपने बताया कि फिलहाल अभी बेड की कमी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी फिलहाल राज्य में नहीं है, एक अच्छी बात है ये। और लगातार ये कोशिश हो रही है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लगाई जाएं, सख्ती से इस मिनी लॉकडाउन का पालन कराया जाए। चलिए, शुक्रिया अमर और शहनवाज, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को हराने के लिए अपने अपने स्तर से तमाम राज्य काम कर रहे हैं। झारखंड में भी लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके बाद जो आंकड़े हैं, जो मौत के आंकड़े हैं, वो वाकई लोगों को डरा रहे, क्योंकि आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। संक्रमण दर थोड़ा घटा है, दर में गिरावट दिख रही है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टेस्ट किए गए थे। 24 घंटे में लगभग 88,000 से ऊपर टेस्ट किए गए थे।